उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। मौलाचरण में भी अपन ने दशलक्षण धर्म की जो स्थापना की 4 पंक्ति पढ़ी, उसमें प्रारंभ में ही ये बात आई है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये क्या है? भाव। भाव मतलब स्वभाव। वस्तु का स्वभाव उसको कहते हैं जो अपरिवर्तनीय होता है, त्रैकालिक होता है, शाश्वत होता है, एक होता है, निरुपाधि होता है। तो ये जो क्षमा मार्दव आर्जव आदि जो आत्मा के गुण हैं, ये कैसे हैं? त्रैकालिक। और त्रैकालिक होने के पीछे बहुत सीधा सा उसका उत्तर है कि ये गुण जिस द्रव्य के हैं वह द्रव्य भी कैसा है? आत्मा कब का है? अनादि का है, अनंत काल रहने वाला है, त्रिकालिक है। भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। तो जब द्रव्य रहेगा तो द्रव्य के अंतर्गत होने वाले गुण भी कैसे होंगे? वो भी त्रिकालिक ही होंगे। आज चूंकि विषय जो हमारा है वो मार्दव धर्म की मुख्यता से चलना है, तो सबसे पहले ये बात जब आ गई, क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय। भाव तो जो है वो त्रैकालिक है, उस त्रैकालिक भाव को दृष्टि में लेने का उपाय जो है वो आगे की चर्चा क्रम से हमारे आगे दिनों में आने वाली है। अभी तो हमें निर्णय करना है कि जो आत्म स्वभाव है, जो त्रैकालिक है, उस त्रैकालिक आत्म स्वभाव में कषायों की चर्चा कहाँ से प्रवेश कर जाती है। 10 धर्मों की चर्चा करते करते हम आज के दिन जब मार्दव की बात करते हैं तो मार्दव की चर्चा के साथ साथ मान कषाय की बात ऑटोमेटिक आ जाती है। मूल में तो ये बात समझ लेना, जब भी कषायों की बात आए, पाप की बात आए, अनीति अन्याय अनाचार आदि की चर्चा जब भी आए, इसका मूल एक ही है। वो चीज क्या है? इसकी बहुत निरंतर चर्चा चलती, मिथ्या। क्या है? मिथ्या। मूल में क्या है कारण? जितने अपराध हैं, पाप हैं, इन सब का कारण क्या है? कषायों का कारण क्या है? पाठशाला के भागों में एक प्रश्न आता है, कषाय उत्पन्न क्यों होती है? ठीक है, आप लोग के सिलेबस में भाग तो होंगे ना, भाग पढ़ते हैं। एक चीज है, विद्यार्थी जीवन में जो चीज आप विद्यार्थी काल में, शिक्षा के काल में, शिक्षण काल में बहुत मनोवियोग पूर्वक पढ़ लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे, वो चीज जीवन भर आपको याद है। देखो, मैंने जो भी थोड़ा बहुत तत्व की व्याख्या करने की यदि हिम्मत करते हैं तो उसका एकमात्र हमारा बेस है पाठशाला, और क्या है? कुछ भी नहीं, बेस है सिर्फ पाठशाला। पाठशालाओं के भागों को पढ़ा है और वही भागों को पढ़ाया, और उसमें सारे द्वादशांग का निचोड़ निकाल के एक बाल बुद्धि जीवों के हिसाब से 7 तत्व का, 6 द्रव्य का, वस्तु स्वरूप का, विश्व व्यवस्था का ज्ञान कैसे उनकी उम्र के अनुसार कराया जा सके, वो बात उसमें है। इसलिए यदि आपने बालबोध भाग 1, 2, 3, बाल पोथी वितराग 1, 2, 3, तत्व ज्ञान 1, 2, है ना, ये बेसिक भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और इसके भावों को समझ लिया, तो आप कोई से भी ग्रंथ का और किसी भी वितराग भगवान की कोई भी वाणी, किसी भी अनुयोग की चर्चा होगी, उसको समझने की योग्यता को प्राप्त हो जाए। ठीक है, प्रश्न उत्पन्न किया है मैंने, कषाय क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि आज थोड़ी सी मुख्यपने चर्चा मान कषाय की करेंगे, क्योंकि मार्दव धर्म की प्रसिद्धि की बात करनी है। मान की चर्चा करने को नहीं बैठी, मान तो चलेगा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि स्वभाव खबर नहीं है, इसलिए कषायों के एक रूपक प्रकट होते हैं कि मान दिख रहा है, क्रोध दिख रहा, माया दिख रही, लोग। पहला प्रश्न उत्पन्न होता है, कषाय उत्पन्न क्यों होती है? हाँ, मैं अपेक्षा रखता हूँ आपसे, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहो तो पाठशाला के भाग निकाल के बेटा पढ़ा कर। मैंने कम से कम 10-15 साल से पाठशाला के भाग नहीं पढ़े, लेकिन सिर्फ आप लोगों के साथ या ऐसी कक्षाओं में, क्लासों में चर्चा के दौरान उसकी पुनरावृत्ति होती है, वो विषय बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में रहता है। क्या शब्द लिखा है मालूम? मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। ये तो समस्या है। फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न किया, वो कषाय मिटे कैसे? इतना सरल काम है। द्वादशांग की जब समय सार आदि बड़े ग्रंथ पढ़ोगे ना,
तो उसमें तो एक विषय की व्याख्या में विस्तार में कई गाथाएं आ जाएंगी। यहाँ तो एक प्रश्न में समस्या बताई, अगले प्रश्न में समाधान बताया, समझ में आ जाए तो शिव बुद्धि जैसे उतने में भी काम बना है। क्या कहें, समझना। अब कषाय मिटे कैसे? समस्या तो सबको है कषाय की, है कि नहीं? कल बात किया था गुस्सा किस किस को आता है। हाँ, ऐसे चारों कषायों की बात करें, ये समझ लेना जिसने गुस्सा आता है एक्सेप्ट किया है उसको सिर्फ गुस्सा आता है ऐसा नहीं है, उसके मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। ठीक है, अभी उसकी चर्चा करेंगे, पर पहले जो उत्तर चाहिए उस पर विचार करते। कषाय उत्पन्न तो हुई है मिथ्यात्व के कारण, और मिथ्यात्व के कारण गलती क्या होती है? पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करता है। उस पर पदार्थ में जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, जिसमें हमारा कुछ चलता नहीं है, पर इच्छा ऐसी होती है कि ये कार्य का परिणमन, ये पदार्थ का परिणमन, ये परद्रव्य का परिणमन, ये पर वस्तु का परिणमन, ये व्यक्ति का परिणमन, ये पदार्थ का, ये वस्तु का, सामग्री, इसका परिणमन मेरी इच्छा अनुसार हो जाए। लेकिन वो कार्य तेरी इच्छा अनुसार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो स्वतंत्र द्रव्य है, उसका परिणमन स्वतंत्र होगा और तेरा परिणमन स्वतंत्र होगा। लेकिन चूंकि मिथ्यात्व में हमें कर्ता बुद्धि बैठी हुई है, तो परिणमन जब अनुकूल नहीं होता तो कषाय उत्पन्न होती है। अब बहुत सरल सा उत्तर उसमें दिया, चाहे बच्चों की भूमिका से कह लो, बड़ों की अपेक्षा से कह लो, समस्याएं किसके पास नहीं है? हर व्यक्ति के पास समस्या है। मंदिर में आता तो समस्या है, घर में जाता तो समस्या है, स्कूल जाता तो समस्या है, ऑफिस में जाता तो समस्या है। कहाँ समस्या नहीं? संसार का स्वरूप समझो, संसरण इति संसार। जहाँ समस्याएं हैं उसको कहते ही संसार, जहाँ समस्याएं नहीं है उसको कहते स्वभाव। क्या कहते हैं? मैंने मोक्ष नहीं कहा, नहीं तो फिर दूर हो जाता। तो कहते यार समस्याएं दूर करना बहुत कठिन काम है, मोक्ष तो दूर है। जहां समस्याएं नहीं है वो स्वभाव है, जहां समस्याएं हैं वो संसार है। संसार में रहकर संसार का परिणमन का कर्ता बनकर संसार में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि करके आप कभी समस्याओं से पार हो सकते नहीं है। संसार को संसार में रहने दो, जब तक तुम संसार में भी हो तब तक भी कोई तकलीफ नहीं है, उसको वहां रहने दो, तुम अपने में रहो। हम अपने में रहेंगे, समस्याओं का समाधान स्वयं मिलना चालू होगा। परंतु फिर भी जो परिभाषा उत्तर आई है वो अपन पढ़ते हैं। कसाय कैसे मिटे? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। कभी भी एक बात ध्यान रखना, शिक्षा की पद्धति ऐसी होती है, ऐसा नहीं कि एक शब्द में उत्तर दिया और बाकी का टीचर बोलेगा। क्या कह रहे हैं? जितना लिखा है पूरा का पूरा फिर से जो होगा तो होगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में आ सकता है, हाँ? लेकिन उसका जब उत्तर लिखने की बात आएगी आपको, तो आपको पूरा ही लिखना है। ठीक है, सिर्फ नहीं हाँ ऐसा उत्तर देके नहीं छोड़ना। तो बात फिर से क्या लेना, कषाय कैसे मिटे? तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो कषाय भी उत्पन्न नहीं होगी। अभी दो चीज की बात आई, मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगता है, तत्व ज्ञान से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट। समस्या इतनी बड़ी तो है नहीं, एक शब्द की समस्या एक शब्द का समाधान है। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में, सिर्फ समझने की दृष्टि होनी चाहिए। एक है कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप स्वाध्याय नहीं करो, ग्रंथों का अभ्यास नहीं करो, कभी स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना वक्ता की शैली से। लेकिन यदि आप इस बात में हो कि अभी तो मैं बहुत गहरा समझने लगा, अब तो हमको मजा नहीं आता साहब, किसी का प्रवचन सुनो ना मजा नहीं आता, अब तो बिल्कुल गहरी बात चाहिए अपने को। मान कषाय चल रही है। क्या कह रहे हैं? मान कषाय, जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी उतनी विशुद्धता, उतनी नम्रता, उतनी मृदुता आनी चाहिए। एक प्रश्न आपसे मैं करता हूं, समूह शरण में गंधर्व परमात्मा को देखा? समूह शरण होता, समूह शरण में गंधर्व होते, तो गंधर्व परमात्मा कहाँ रहते बता? देखा आपने कहाँ पे बैठे रहते? हाँ,
बोलना कौन? हाँ बोला, एक बोला खड़े रहते हुए, बैठे नहीं रहते। 4 ज्ञान के धारी हैं। 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य धनी नहीं खिली। फिर जब गणधर आए और उसके बाद में वो दिव्य धनी का प्रसाद भव्य जीवों को प्राप्त हुआ। पहले भी तो मान कषाय थी। किसकी मान कषाय थी? गौतम स्वामी को मान कषाय थी ना, तो मैंने मान थी। अब मान आना चाहिए ना। देखो मैं नहीं था तो समुद्र में दिव्य धनी दिखी। गजब की बात है, जिसको स्वभाव की खबर आती है उसको एक एक पर्याय का मान नहीं होता। हमें तो 6 उपसमय का मान हो जाए, रूप का मान हो जाए, अन्य अन्य चीजें, उसकी भी चर्चा धीरे से करेंगे। मान कषाय नहीं आती। विनय गुण किसको कहते हैं, वो गंधर से सीखना चाहिए। हम जिनवाणी स्थापित करते हैं, जब उसकी स्तुति पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं जिनवाणी की स्तुति है, सावधान खड़े हो जाए। गणधर भगवान को बैठने का भाव ही नहीं आता, हिम्मत नहीं होती। इसके सामने वितरागी जिनेंद्र भगवान जो दिव्य धनी उद्घाटित करेंगे, उस वस्तु स्वरूप को बताने वाले परमेश्वर के सामने बैठने का भाव नहीं आता, खड़े रहते। कैसे खड़े? कैसे खड़े? हाथ जोड़ के खड़े। क्या कह रहे हैं? द्वादशांग की रचना करते हैं, परंतु इतना ज्ञान का विस्तार होने पर भी कषाय की झलक उनमें नहीं है। उसका कारण ये है, वो जो ज्ञान का आनंद भोगते हैं वो स्वाभाविक ज्ञान का आनंद भोगते हैं। वो ऐसे इंद्रिय ज्ञान, शिवोक्षम ज्ञान, रिद्धि ज्ञान, इसके ज्ञान में तन्मयता उनकी और भक्ति भी उनके विशेष देखने में आती। इसलिए ये मान कषाय की जब भी चर्चा है, 4 कषाय की चर्चा है, तो सिर्फ इतना समझना, यदि हमारे जीवन से कषाय नहीं जा पा रही है तो मूल में एक तो मिथ्यात्व बैठा है। वो मिथ्यात्व क्या कर रहा है? परद्रव्य पर पदार्थ जहाँ पे मेरा कुछ भी बस नहीं है, उसमें जब जब एकत्व बुद्धि होगी, ममत्व बुद्धि होगी, कर्तव्य बुद्धि होगी, तो एक कषाय उत्पन्न हुए बिना रहेंगे। अब अपना अपना अन्वेषण करो, अपनी समस्याएं आपकी अपनी है, उसका विचार आप करो। कल बात की थी, बच्चों को बड़ा कौन करता है, घर कौन चलाता है, धन कौन कमाता है, रोटी कौन बनाता है? हाँ, गुरुदेव के प्रवचनों में ऐसे बड़े सरल सरल दृष्टांत आते थे। भाई रोटी बनाती कि निमित्त उपादान की चर्चा में मैं उसको इस प्रसंग में लेने की बात करता हूँ। हाँ बोलो, ऐसे कोई बहन से पूछे आपको किस चीज में स्पेशलाइजेशन है? भोजन में कई लोगों की कुछ कुछ स्पेशलिटी होती है, ये चीज को बहुत परफेक्ट बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। जब कोई अतिथि आए, विद्वान आए, घर में कोई मेहमान आए, तो परिवारजन कहते तुम ये बनाना क्योंकि तुम्हारा इसमें स्पेशलाइजेशन है। ईमानदारी से एक बात कहना, जिस चीज में स्पेशलाइजेशन का परिणाम चलता है उसके कर्ता आप हो कि नहीं? है तो नहीं, लेकिन मन में भाव क्या चलता है? मैं इसमें परफेक्ट हूँ, मैं इतना बढ़िया काम करती हूँ, दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। बोलो, गोल रोटी कौन बनाता है? रोटी फुलाता कौन है? मैं भी आपको मान कषाय समझाऊंगा, सिर्फ एक रोटी बनाते बनाते कितनी मान कषाय कर। हम लोग हैं, भाई लोग हैं, भाइयों को भी रोटी बनाते आना चाहिए भैया। क्या कह रहे हैं? जैन दर्शन के चरणानियों और जैन संस्कृति की रक्षा हो तो भोजन बनाना आना चाहिए आपको, और ये चीज विद्यार्थी जीवन में ही सीखना। बाकी क्योंकि यदि आप व्रती त्यागी की अवस्था भूमिका में भी जाओ या गृहस्थ की भूमिका में भी जाओ, तो पूरा स्वावलंबन आपका होना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लो, व्रती का व्रत धारण कर लो, इसका मतलब समाज आश्रितपना नहीं होता है। हर कार्य आपको अपनी भूमिका में खुद करना है। बात प्रसंग थी तो कहा, रोटी बहन ने बहुत बढ़िया गोल बनाई और उसके बाद तवे पे रखी और फूल गई। तो बोलो, रोटी फूली कि बहन फूली? फूली तो रोटी, और रोटी तो इतनी फूली, और बहन कितनी फूली? क्यों फूली? है किसने बनाई? अभी देखो, आजकल मोबाइल का जमाना है, उसी समय अब माता बहने बिल्कुल जैसे बच्चे को कैया में, कैया मतलब बुंदेलखंड का समय है, कैया में लेके घूमते, ऐसे मोबाइल को भी बिल्कुल चिपका के घूमते, वहीं वहां पे रखा भोजन बनाते जगह में। और
उसी समय किसी का फोन आ गया, जैसी तवे से उतार के अग्नि पे रोटी रखी और उसी समय किसी का फोन आ गया। अब वो रोटी थोड़ी सी जल गई, किसके कारण जल गई? अब वहां पे पति और जो अतिथि हैं वो भोजन बैठे हो गए, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, और अब उसको विकल्प उत्पन्न हो गया, किस बात का? रोटी तो जल गई। अब उसने धीरे से पति को इशारा किया, तो थोड़ा शांति से तो बैठो, कुछ और खा लो जरा, अब भी बना रहे हैं, अकेले हैं हम। भाई अब देखो, मान कषाय से भाषा परिवर्तन नहीं, सोच कैसे बदलती। तो काम निरीक्षानुसार नहीं हुआ। पति अचानक है, क्या हो गया, इतनी लेट क्यों कर रही हूँ? तो कहती है रोटी जल गई। कैसे जल गई? तू तो बहुत परफेक्ट रोटी बनाने वाली है, गोल भी बनाती है, अच्छी फुलाती है, कैसे जल गई यार? वो मोबाइल बज गया था उसके कारण। जिसके कारण उन्होंने गलत समय पे फोन कर दिया, तो गैस का बर्नर ठीक नहीं था, वो टाइट हो गया तो लो तेज हो गई। तो मतलब जब जीव के कर्तृत्व परिणाम चलता है तो दोषारोपण किस पे डालेगा? आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है? अभी लिख के देखो प्रैक्टिकली। आ अक्षर आ है या ए को 5 बार लिखो, देखो फटाफट, एक के बाद ठीक है, लिख लिए। देखो एक से लिखे हैं क्या? ये थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। डिफरेंस कब से लिखते आ रहे हो? एक कब से लिखते आ रहे हो? बचपन से, KG1 से अभी तक ए लिखते नहीं आता। एक जैसा ए नहीं लिख सकते। साइन करते ना अपन, साइन जितने साइन करोगे हर साइन अलग आएगा। साइन मतलब पहचान, तुझे अपनी पहचान तय करते नहीं आती। और मान कषाय कितनी है, हर चीज में लगा के देखना। तत्व ज्ञान के अभ्यास से आप मंदिर में ही नहीं, आपके घर में, किचन में, समाज में, हर स्थान पे बैठ के वेद ध्यान कर सकते हैं। क्या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, ज्ञायत भाव रहूं अभिराम। यदि अपने को ज्ञायक देखोगे, अपने को पर का कर्ता नहीं देखोगे, अपने को सिर्फ ज्ञाता देखोगे, तो कषाय रहने वाली। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। समय इतना फास्ट भागता है, उपयोग टिक जाए तो समय पता नहीं लगता, और उपयोग न टिके तो समय दिखता। इस जीव का 5 इंद्रिय विषय भोगों में उपयोग टिक गया, इसको समय पता नहीं चलता। और धर्म की चर्चा हो, धर्म के प्रसंग हो, शरीर में जब रोग आ जाएंगे अंत समय में, तो समय कटता नहीं। फिर ऐसे कष्ट वाले वचन भी निकलने लगते हैं, हे भगवान कष्ट सहा नहीं जाता, उठा लो। जिनके बहुत अभ्यास है, ऐसे जीवों के भी परिणामों में शिथिलता कई बार देखने में आती है। मैंने कभी किसी से ऐसी बात हुई तो मैंने प्रश्न पूछा, आप भगवान से बोल रहे हो कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान उठा लो। कम से कम अंत समय में भगवान का स्वरूप तो मत बिगाड़ो, अपना स्वरूप नहीं देख पाए तो। कैसे भगवान का स्वरूप मत बिगाड़ो? मतलब भगवान करता धरता नहीं है, उठाएंगे कैसे तुमको? दूसरी बात, मैंने कहा तुम्हें दुख का वेदन चल रहा है, भगवान है मोक्ष में जहाँ सुखी जीव रहते, वहां उठा के ऐसे दुखी जीवों को रखेंगे कहाँ? वहां स्थान ही नहीं दुखी जीवों में। जब तक जीव के निर्णय नहीं परिपक्व हो, दृष्टि निर्मल नहीं होगी, तब तक उसके मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला। इसलिए थोड़ी सावधानी पूर्वक हमको विचार करना है। प्रथमानियों के पुरुषों से ऐसे प्रसंगों पे कैसे जीवन में स्थिरता धैर्य धारण करना, ये सब चीजें उसमें हमको देखनी। कल भी मेरे विकल्प था कुछ प्रसंग जो छुए उस पर आपका ध्यान आकर्षित हो, कोई बात नहीं। आज अपन कोशिश करेंगे कि कुछ चर्चाएं अवश्य करके जाए। पहले मैं यहाँ पे से विषय लेता हूँ बहुत जल्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक में, जहाँ पे कल क्रोध कषाय का विषय लिया था। एक पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने मान कषाय जब जीव को होती है चारित्र मोह के अंतर्गत, तो कैसा उसका कहना चाहिए प्रैक्टिकली जो सोच होती है वो कैसी होती है, बात यहाँ लिखी। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा, अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा करता है, इच्छा होती है।
और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अब इसमें बहुत विस्तार हो सकता है एक पॉइंट पे विचार करने का। जब मान कषाय होगी, दूसरे को नीचा दिखाना चाहेगा, अपने को ऊंचा दिखाना चाहेगा। देखो डॉक्टर साहब ने इसके विवेचन में एक बात लिखी, क्रोध होएगा ना तो क्रोध के निमित्त कारणों को नष्ट करना चाहेगा, और मान होगी तो मान के कारणों को नष्ट नहीं करना चाहता, रखना चाहता। जिनसे मान पुष्ट होता है उनको रखना चाहता, पर चाहता कैसा है, दब के रहो, मेरे सामने उठ के खड़े मत हो ना, मेरी नीचे रहो, मेरी प्रशंसा करो। विद्यार्थी जीवन के लिए एक बात है, मेरे पिता मुझे शिक्षा के तौर पे वो बात कहते थे, कभी भी अपनी योग्यता से हीन, जो आपसे कम योग्यता वाले हो, कम ज्ञान वाले हो, उसको अपना मित्र नहीं बनाना, ठीक है? और अधिक संख्या में मित्र नहीं बनाना, नहीं तो आपका विद्यार्थी जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुतायत समय आपका बाहर विकल्पों में, बातचीत में, लेन देन में, इसमें ही खर्च हो। ये नैतिक शिक्षाएं हैं जो प्रसंग प्रसंग पे हमको सीखने जैसी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी मुख्यता से ही यहाँ बैठ करके बात करता हूँ, ठीक है? इसलिए इस चीज की सावधानी रखना। यहाँ लिखा है औरों को नीचा अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, बहुत उपाय विचार करता, कैसे दिखूं। वर्तमान में जितना भी धर्म विरुद्ध आचरण व्यक्ति करने में निर्भय पापी हो गया है, उसका एकमात्र कारण मान कषाय। धन बढ़ गया, अब वो धन के माध्यम से इज्जत बचाने, इज्जत बनाने के कारण से वो विचार शून्य हो गया है, ये कार्य मेरे करने योग्य है कि नहीं। सर्व से मस्तक तो तब झुक जाता है जब किसी की समाधि की अंतिम सभा भी लॉन में होती है। क्या कहते हैं? लॉन में तो 10 प्रकार के व्यंजन रखे जाते हैं। मैंने ऐसी सभा में 1-2 प्रसंग जाना हुआ, उसके बाद फिर गेट से लौट के आना हो जाता है कि जहां पर लॉन में किसी की 13वीं की सभा चल रही है और पूरे स्टॉल लगे हुए। अब आप विचार कर सकते हो ये कौन सा पढ़ना, जगत को रिझाने का, जगत को दिखाने का। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग यही, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे अनंत वितरागी भगवंत क्या कहते हैं उनकी तुझे फिक्र नहीं है। ये 2-4 लोग ऐसे जिनको दौलत राम जी कहते हैं, धन समाज गजराज बाज कछु काज ना, कछु काज ना, कोई काम नहीं आने वाला। ज्ञान आपनो रूप रहे फिर, और फिर क्या लिखा है, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। कितनी कोशिश करना वेद ज्ञान करने के लिए, कितनी कोशिश, कोटि उपाय बनाए भव्यता को, करोड़ों कोशिश, करोड़ों उपाय करना। करोड़ बहुत छोटी बात की है, तुम सच्चे मन से एक बार कोशिश तो करो। तुमने अब एक बार अभ्यास कराया ही नहीं, प्रयास किया ही नहीं। जीव ने एक बार भावना भाई नहीं सम्यक रूप से कि वास्तव में मुझे संसार से मुक्त होना है, मैं सुख स्वरूपी हूँ, उस स्वभाव की उपलब्धि मुझे हो, ये भावना उसने सच्चे मन से आज तक की, इसलिए अनादि से संसार में। अब कोई कहे मुनि अवस्था धारण की, अंतिम व्यक्त तक गया, तो ये चूक चली गई। अब प्रश्न पूछ रहे हो तो उत्तर बता रहे हो, क्या कह रहे हैं? अंतिम व्यक्त तक चला गया और मुनि अवस्था धारण की, निर्दोष द्रव्यलिंग का पालन कर लिया। आगे की उत्कृष्ट बात करें, मुनि अवस्था, गृहस्थ की बात नहीं कर रहे, मंद कषाय की, उसमें कोई दम की बात नहीं। ये सब करने के बाद भी काम नहीं हुआ, इसका मतलब है करोड़ जो उपाय किए, उपाय वो सम्यक उपाय नहीं किए, विपरीत उपाय किए, और विपरीत उपाय से कार्य की सिद्धि कभी होती नहीं है। दूध को मीठा करना है तो शक्कर ही डालना पड़ेगा, नमक डालने से तो होना ही नहीं है, लेकिन भगवान के सामने रख के विधान करने से भी नहीं होने वाला। क्या प्रसंग प्रसंग में चीजें आती हैं तो कहने का भाव आ जाता है। सुबह भी दोपहर की कक्षा में भी इस बात को मैंने कहा था, वितरागी भगवंतों से भीख मत मांगो विषयों। बड़े पंडित जी एक बात कहते हैं, ये शिक्षालय को भिक्षालय मत बनाओ, किसको? मंदिरों। हम भगवान से कुछ मांगने नहीं जाते, क्या कह रहे हैं? हम भगवान को देखकर ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सु, कोई अंतर नहीं। हे प्रभु ऐसा ही रूप मेरा है, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं। और पहली पंक्ति क्या है? बड़ा अचंभा होता है क्यों अपने से अनजान है,
है। चारों कषायों का चक्कर यह है कि पर्याय दृष्टि जीव की है, एक एक पर्याय की अटकाव चल रहा उसका। देखो पढ़ते हैं थोड़ा और। अपनी प्रशंसा करता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। सब प्रथमानियों के दृष्टांत भरे हुए हैं। कोई वृषभाचल पर्वत पे गए थे चक्रवर्ती अपना नाम लिखने के लिए, लेकिन जगह नहीं मिली। ठीक है, पता होगा बच्चों को नाम उनका, कौन है? भरत चक्रवर्ती। बहुत विवादित पुरुष रहे। अज्ञानियों की दृष्टि ऐसी होती है, वो तो ज्ञानियों में भी भगवानों में भी विवाद ढूंढ लेते। बहुत डिस्प्यूटेड पर्सनालिटी थे। कौन? भरत चक्रवर्ती। जिसको स्वच्छंदी होना उनके लिए आइडियल। कौन? अरे जिसे आगे बढ़ना हो उसके लिए आइडियल नहीं, पुरुषार्थ किसे कहते हो? भरत चक्रवर्ती से सीखो। गृहस्थ की दशा में भी कैसे धर्म आराधना होती है वो भरत चक्रवर्ती से सीखो। 6 खंडों के अधिपति होने पर भी अखंड आत्मा की अनुभूति कैसे होती है वो भरत चक्रवर्ती से सीखो। क्या बात क्या में आती है? इसीलिए विचार करने के अवसर हैं तो विचार अवश्य करना चाहिए। औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। ये सब बहुत विस्तार से इसमें बात आती है। गुरु है, जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनका नाम नहीं छिपा। जिससे आपको मार्ग मिला है, सन्मार्ग मिला, उसका उपकार नहीं भूलना। अपने माता पिता का उपकार नहीं भूलना। बड़े पंडित साहब का यूट्यूब पे एक प्रवचन है, माता पिता के प्रति कर्तव्य। ये बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए जानना आवश्यक है। एक गुरुदेव के समय का एक कोटेशन आता है, जिन्हें रागियों से राग करना नहीं आता वो वीतरागियों से क्या राग करेंगे? क्या कह रहे हैं? जिन्हें रागियों से राग नहीं करना आता वो वीतरागियों से क्या राग करेंगे? बहुत गंभीर बात कही है गुरुदेव के प्रवचन के बारे में। क्यों कही है? अरे जिनसे अभी तुम्हें अपना स्वार्थ दिखता है, तुम उनसे व्यवहार नहीं निभा पाते। वीतरागी भगवान से तो कुछ नहीं मिलने वाला। तुम ये जानते हो करता है, कुछ देंगे नहीं। तुम तो मायाचारी करते रहोगे, भगवान के सामने खड़े हो। इसलिए कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना। कर्तव्य करने वाले ही अधिकारी बनते हैं। स्कूल की पढ़ाई में मैंने एक पाठ पढ़ा था, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन अधिकार मांगने के अधिकारी वो हैं जो कर्तव्य पालन करते हैं। ठीक है, आपको कभी प्रश्न उत्पन्न हुए तो अपने गुरु से अवश्य पूछना, पर विनय पूर्वक पूछना। लेकिन तब पूछना उस विषय को खुद पढ़ लिया हो तो। पहले पढ़ो, समझ में नहीं आए तो पूछो। पढ़ोगे तब पूछने के अधिकारी होगे। पढ़ना कर्तव्य है, पूछना अधिकार है। लेकिन सिर्फ इसके लिए पूछो, चलो एक बार पंडित जी की परीक्षा लेके देखते हैं, ऐसा कोई प्रश्न पूछते हैं कि भरी सभा में उत्तर नहीं बनेगा तो इनकी नीची हो जाएगी। बनारसी दास जी कहते हैं ऐसा परिणाम लेके भी कोई सभा में बैठा हो, ये मान कषाय लेकर के भी बैठा हो कि इसको नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाना है, पर स्त्री रमण का दोष लगा। दूसरे की बुद्धि की परख करना, कैसा है ज्ञान इसका? चलो देखें तो सही, विचार करके देखना। सारी चीजें उस मान कषाय को कहीं ना कहीं छूती है। अपनी महिमा करता है, महाकष्ट से जो धनाधिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है। ये तो 200-250 वर्ष पुरानी बात है। उस समय ऐसी शादियां होती होंगी जैसी अभी होती है, विवाह आदि कार्य, पार्टियां ऐसी होती होंगी साहब, बाबूजी ऐसी होती होंगी। अरे आपने अपने समय में युवावस्था में जो देखा होगा रूपक, उस रूपक से अभी तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो टोडरमल जी साहब तो उस समय की बात कह रहे हैं कि विवाह आदि कार्यों में, बाहर के प्रसंगों में बहुत खर्च करता है। किसके लिए खर्च करता है? मान कषाय, सिर्फ मान कषाय की पुष्टि की। निर्णय नहीं करता क्या है इस इन भावों का क्या फल होगा। ये बनिया है ना, बनिया शब्द है तो बहुत अच्छा। बनिया मतलब जिसका उत्थान हो, जो बने। लेकिन कुछ लोगों की सोच प्रवृत्ति से बनिया शब्द बिगड़ गए। हर जगह वो अपनी जो माया की प्रवृत्ति है, कंजूसी की वृत्ति है, वो उस चीज को घुसा है। देखो लिखा, विवाह आदि कार्यों में खर्च करता तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार करके अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। मैं ग्वालियर में एक बार एक शिविर में गया,
तो जिस कमरे में मुझे ठहराया, तो जो भाई मुझे लेने आया था वो अन्य मती थे, वो उनकी माँ पर कन्वर्ट हुई थी, तो उनके घर में मेरे को ठहरने का मौका मिला। तो उनके कमरे में बहुत अच्छे गोल्डन फ्रेम में अच्छी इतनी बड़ी उनके लड़के की फोटो लगी थी, और सिर्फ माँ इस मार्ग में आई थी, परिवार के अन्य लोगों को रुचि नहीं थी। उनके घर ठहराया। 2-4 दिन में थोड़ी बहुत लौकिक व्यवहार में, भले वो मंदिर नहीं आते थे उन लोग, उनकी माँ पर आती थी, वो सब अपनी जैन विधि से व्यवस्थाएं भी करके मुझे देती थी। वो 2-3 दिन बाद लड़का व्यवहारिक कर गया, पंडित जी आपको कुछ चाहिए हो तो निसंकोच बता देना, ये करना, ऐसी बातचीत हुई। मैंने थोड़ी सी उनसे निकटता, बातचीत से निकटता बढ़ी। मैंने कहा भाई साहब ये फोटो तो बहुत सुंदर दिख रही है, आपकी है क्या? तो बोले हाँ भाई मेरी। मैंने कहा पर ये फोटो आपने खुद बनवाई है? बोले हाँ। तो मैंने कहा मतलब क्या प्रसंग था, कैसे बन गई इतनी बढ़िया फोटो? तो बोले आप हंसोगे। मैंने कहा नहीं मैं हंसूंगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक अपनी यहीं से बनवा के ले जाऊँ। देखो कोई युक्ति होती है यदि किसी व्यक्ति के अभिप्राय को समझना है तो मैंने उनसे जब ये बात कही, बोले मुझे एक ज्योतिष मिले थे, एक ज्योतिष, उन्होंने मेरी मृत्यु की तिथि बताई थी, इस दिन पे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मेरे दिमाग में भाई साहब एक बात चलती थी, मैंने बहुतायत देखा जब किसी की मौत होती है ना, तो जो फोटो टांगने की रहती है वो बहुत जल्दी जल्दी में बनती, अच्छी नहीं बन पाती। कहीं की भी उठाई, आड़ा तिरछा मुंह, ये है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बदला, तो मजा नहीं आता। बोले जिंदगी भर लगी रहनी, थोड़ी ढंग की तो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो सुन ली मैंने बात। बोले आप कहो तो आपकी बनवा दूंगा। मैंने कहा नहीं साहब मेरे को बहुत डर लगता है मौत से, मुझे ऐसी फोटो नहीं टकवानी। थोड़ा बीच बीच में उन्होंने चर्चा की, वो जो उनकी मान्यता थी उसके बारे में। मंदिर नहीं जाते थे पर अलग से बैठ के कुछ बात की। व्यक्ति की परिणति कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। आखिरी 1-2 दिन फिर दर्शन करने आए। फिर बाद में बोले कि मुझे कुछ अच्छा भी लगा, या कुछ अच्छी लगी, बाकी तो कुछ समझ भी नहीं आई, पर थोड़ी बहुत अच्छी लगी। पर एक बस गलती हो गई, ये बात अपन अगर शुरू दिन से चालू करते तो शायद और कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते। तो इतना उस व्यक्ति ने बोला, कभी मैं आपको व्यक्तिगत अकेले बुलाऊंगा तो आप मेरे लिए आओगे क्या? हाँ? तो मैंने कहा जब इतना ही प्रेम आप मुझसे रखते हो तो कभी आप आ जाना, कभी मैं आ जाना। बात है ना। उस व्यक्ति ने बाद में फिर मुझसे बीच बीच में संपर्क भी करते रहे और चर्चा भी करते रहे। बाद में बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हुआ, स्वयोग्यता से हुआ। उसकी होनहार आनी थी, कहाँ मृत्यु की तैयारी कर रहा था। किस बात की तैयारी? मरूंगा तो भी यश मिलेगा, ऐसा विचार कर रहा था। बड़ी फोटो बनाई। बाद में खुद उसको हंसी आती है, अपनी मूर्खता रख के आता है। देखो यदि कोई अपना सम्मान अधिक ना करे तो उसे भयाधिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है ना। धनवान हो, नेता हो, बलशाली हो, प्रभुत्वशाली हो तो भीड़ चाहिए। बहुत शर्म की बात है। अध्यात्म के वक्ता भी यदि ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे जहाँ आमंत्रित किया जा रहा है वहां पे संख्या कितनी है, इसका मतलब है कि आप ये विचार करके निकले हो मुझे उपदेश सुनाने जाना है, उपदेश ग्रहण। आप ये समझ लेना मैं आपको उपदेश सुनाने नहीं आया, मैं आपसे भी कुछ सीख करके ही जाता हूँ। हम जहाँ जाएंगे वहां कुछ सीखने ही जाएंगे, कुछ ना कुछ नया हमको सीखने को मिलता है। ठीक है। तो देखिए यदि कोई अपना सम्मान अधिक न करे तो भयाधिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं करता। यदि अन्य नीचा स्वयं ऊंचा दिखाई दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता। जहां नहीं चलती अपनी तो फिर अंदर ही अंदर मन में दुखी होते रहते। देखो मान कषाय के 2 रूपों की चर्चा है। एक तो दम से बोलने वाली बात, आई एम समथिंग, ये मान कषाय, एंड आई एम नथिंग, ये भी मान कषाय। 2 बातें। एक तो हीनता प्रदर्शन होना, ये भी मान कषाय का रूप है, और एक जो तुम में नहीं है उसके बल पे अपनी कषाय की पुष्टि करके दिखाना, वो भी मान कषाय का रूप। बात ख्याल में? देखो बाहुबली का दृष्टांत आता है।
1000 वर्ष तक, कितने वर्ष तक तपस्या की? 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक तपस्या की। जगत की दृष्टि बहुत विचित्र होती है। एक ही घर में 3 भगवान हुए, 3 तीर्थंकर भगवान हुए, भरत, बाहुबली और आदिनाथ। ठीक है, अभी आपकी दृष्टि में सबसे ज्यादा बड़े पुरुषार्थी कौन है? सबसे बड़े कौन है पुरुषार्थी? बाहुबली, आदिनाथ की भरत। ये हम अपनी दृष्टि की बात कर रहे हैं, हमारी दृष्टि किस तरफ पे जाएगी? अरे भगवान की स्थापना होनी हो ना, भरत, बाहुबली और आदिनाथ की, तो उसकी बोलियां अलग अलग जाती हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली जब भी प्रतिमा होगी तो बड़ी बनानी है, छोटी। बात ख्याल में आती है? जगत की दृष्टि बहुत कमाल की है, कमाल की नहीं विचित्र है। देखो मोह की महिमा, वो अपनी अज्ञानता से भगवान के स्वरूप निर्धारित करते हैं, इसलिए वितरागता के स्वरूप उनके हृदय में उतरते हैं। विचार करना, मैं सिर्फ संकेत करता हूँ, समय मेरा होने को आ गया। अभी बातचीत में बहुत सारी चर्चा करने का विकल्प था, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा आते हैं। जो 10 धर्म की पूजा की बात आती थी, जो करने का भाव था, कहाँ से चालू होती? 10 धर्म की ध्यान परायण की पूजा। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। है ना? मान महाविश्वरूप, मान कैसा होता है? मान कषाय कैसी होती है? विश्व रूप कैसी होती है? विश्व समान। लगती कैसी है? अमृत समान। नहीं समझ में आया? हाँ, अभी इतने लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति को मैं यहाँ बैठा लूं, जैसे जिसको सबसे ज्यादा नींद आ रही हो, किसी को नहीं आज, लेकिन अगर किसी एक को जिसको नींद आ रही हो मेरी नजर में, वो बार बार मेरी नजर में खड़े हो, और मैं उसको सिर्फ प्रेम से बोलूं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बालक बहुत होनहार है, योग्य है, इसका स्थान वो नहीं है, वो यहाँ बैठे, घर के बाजू में इसका स्थान, अब यहाँ बैठा ले बोलो, उसके बाद उसको प्रमाद आएगा? नींद आएगी? क्यों नहीं आएगी? हाँ, क्यों नहीं आएगी? हाँ, वो मान का साइंस को सोने नहीं देता। क्यों? लोग क्या कहेंगे, मंच पे बैठ के सो रहा। बात समझ में आती है? इसका मतलब है सारा जो इसका पुरुषार्थ है वो बाह्य दृष्टि वाला। कहाँ पे जा रही पूरा उपयोग? बाह्य दृष्टि। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसा सोचते हैं। प्रश्न उत्पन्न करता हूँ आपसे, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, समय बहुत जल्दी जा रहा है। और जब आप बहन जी, पुष्पा बहन जी के में बोलो तो धीरे धीरे बोलो, और मेरे में जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी बोलना मतलब बोलना मर्यादा में। हाँ बोलिए। जो 3 लोग उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। जो 3 काल 3 लोग के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में युगपत जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। अगर हमें सर्वज्ञता प्रकट हो तो ऐसी वाली चाहिए जिसमें त्रिकाल 3 लोग हमारे ज्ञान में झलकते हो, वो वाली होने चाहिए। वैसी सर्वज्ञता होनी चाहिए कि 3 लोग हमको जाने, वैसी सर्वज्ञता होनी चाहिए। हम तीन लोग को जाने। मेरे ज्ञान में 3 लोग झलके, वो सर्वज्ञता, कि 3 लोग मेरे को जाने, वो सर्वज्ञता। मेरे ज्ञान में 3 लोग झलके, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन बहुतायत जीव का जो प्रयास होता है, मुझे सब जाने। मेरा कसाय कैसी चलती है? मुझे सब। ऐसे महान आचार्य मुनि भगवंत हो गए जिन्होंने इतनी विशुद्ध जिनवाणियों की रचना की, लेकिन कहीं अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। समंत भद्राचार्य का जीवन परिचय पढ़ो पाठशाला में। लोकेशना से दूर रहने वाले स्वामी समंत भद्र का जीवन एक तरह से अज्ञात ही है, ऐसा लिखा पढ़ा होगा, है ना। और जिन शासन की बहुत महती प्रभावना की, कहीं अपना नाम नहीं लिखा। और हम अपना परिणाम को उनके साथ तोले। 4 लाइन लिखना भी आ जाए ना, 4 लाइन, वो भी कौन सी? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। इधर से उठाई उधर से उठाई, इसकी राग उसकी ताल उसकी लय, और 2-4 शब्द यहाँ वहां तुकबंदी जोड़ी। आखिरी में विचार आता है, जैसे दौलत राम जी ने सुन लिखा ना, दौल समझ सुन चीत से आने काल, ऐसा लगता है आखिरी लाइन में कहीं अपना नाम आ जाए तो मुझे है। लोगों को पता तो लगना चाहिए इसके लेखक कौन है, अस्य मूल्य ग्रंथ कर्ता कौन है, इसके कर्ता कौन है।
अरे तुझे खबर नहीं आती, तू करता नहीं है तो तू अकरता है। आचार्य देव सुंदर टीकाएं रचना करने के बाद भी ऐसा लिखते हैं अमृतचंद आचार्य देव, वर्णे कृतानि चित्रे पदानि तू पदै कृतानि वाक्यानि वाक्यम कृतम पवित्र शास्त्रम मिदम न पुनर्स्मृति। मेरा इसमें क्या कर्तव्य है? वर्णों से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से रचनाएं हो गई, मैंने क्या किया? उस समय भी मेरा ज्ञान ज्ञान स्वरूप था। जब ये कार्य हो रहा था उस समय भी मैं तो ज्ञाता ही व्याख्या है। मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। माधव धर्म मतलब मृदुता के परिणाम, सरलता के परिणाम का नाम माधव है। अब आप समझना, अगली लाइन बहुत अच्छी है। उत्तम माधव गुण मन माना, मान करने को कौन ठिकाना। जिसको अपनी महिमा नहीं पता है वो बाह्य पदार्थों से अपनी प्रसिद्धि मानता है, और उसकी मान करने का कोई ठिकाना नहीं। काय से मान करेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बात कहूं, ये वर्तमान में ये जो मोबाइल आया ना, इस मोबाइल ने व्यक्ति को मनुष्य गति का नहीं रहने दिया। जिसको सेल्फी लेने की आदत होती है, जिसको सेल्फी खींचने की होती है, गुरुदेव की प्रवचनों में एक शब्द आता था जो मैं प्रयोग करता हूँ, ऊकरी सुकरी शब्द आता है। ऊकरी सुकरी नहीं समझते? ऊकरी यानी कुत्ता और सुकरी मतलब सुअर शब्द तो भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसको जो बोलते ना हमारे, उसको तो सुगरिया शब्द है। तो ये कुतिया और सुगरिया, ये जो सेल्फी का जो है, आपने देखा मुंह कैसा बनाते सेल्फी लेते हैं? सहज नहीं रहता सेल्फी लेने वाले, वो बनाता। किसके लिए खींच रहा फोटो? किसके लिए खींच रहा? नाम तो है सेल्फी, और लेके तुरंत पोस्ट करना, फिर देखता कितनों ने लाइक किया कितनों ने डिसलाइक किया है। लाइक किया तो मजा आया और डिसलाइक किया तो क्रोध आया, और निदान बंद किया तो उन पर्यायों में जाने के पूरे पूरे अवसर। विचार करके देखना, हम जैन हैं, हमारा जीवन आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ये सब जैन दर्शन की तत्व को जानने वालों की बहुत गहन जिम्मेदारी। मान करण को कौन ठिकाना। अरे मान लो जूते पहने हो, बहुत बढ़िया चमक रहे हो जूते, कोई तारीफ कर दे, जूतों की तारीफ कर दे, कपड़ों की तारीफ कर दे, तो खुश किसको होना चाहिए? होना तो चाहिए जूते को, पर खुश कौन होता है? कौन होता है? मूर्खानंद, वो जो जूता पहनता है वो खुश होता है। किस बात का? अरे साहब जूता तो जबरदस्त जच रहा है आपका, तो खुश तो जूते को होना चाहिए, वो मूर्ख ये खुश होता है। मोक्ष और प्रकाशक में टोडर मल्लिक ने ऐसे जीवों को बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता कहा है। क्या देखो, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, अपने में ऐसी परिणाम ऐसी कषाय हो तो जिनवाणी से मिलान करके उन कषायों से हटना, मिथ्यात्व को छोड़ना स्वभाव को प्राप्त। हम किसी को पकड़ के नहीं बोल रहे कि तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल है। जिनवाणी आत्म अन्वेषण और आत्म भूल निकालने के लिए, निंदा प्रशंसा करने के लिए। ठीक है, अंतिम बात कह के अपनी बात को विराम लेता हूँ, समय हो चुका है। कई बार ऐसा होता है मान कषाय के प्रसंगों में हम कई चीजों को व्यवस्थित भेद नहीं कर पाते। जैसे आचार्य समंत भद्र का नाम आपने सुना। समंत भद्र आचार्य के बारे में मैंने डॉक्टरेट किया। किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि ये समंत भद्र आचार्य बहुत प्राउडी टाइप के आचार्य थे, मतलब घमंडी प्रकृति, मानी लगते हैं, ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा था किसी ने। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों लगता? बोले वो ऐसा बोलते हैं ना, वादाती विचारव्यम नरपते शार्दूल विक्रीडित। हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण करता हूँ। यस्या शक्ति सवद्दु पुरतो जय निर्ग्रंथवादी। जिसकी शक्ति हो मेरे सामने बोलेगा, जिसकी दम हो, अपन अपनी भाषा बोले, तुम्हारी दम हो तो आ जाओ। तो बोले ये भाषा तो वैसे ही है मान कषाय वाली, मुनिराज है, दिगंबर मुनिराज भाव इनकी संत है, ऐसी भाषा कैसी? मैंने कहा भैया तुम समंत भद्र आचार्य के नाम से ही परिचित नहीं। उनका नाम है समंत भद्र। समंत भद्र मतलब जो समान रूप से भद्र है। भद्र मतलब सरल परिणामी, अंदर से भी और बाहर से भी। और ये जो वचन है ये मान का नहीं है, बहुमान का वचन। किस चीज का वचन है? बहुमान।
उन्हें वीतरागी जिनेंद्र भगवान आप के स्वरूप पे ऐसी दृढ़ श्रद्धा है कि यही मार्ग सम्यक है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अनेकांत मार्ग ही शाश्वत सम्यक है, एकांत की दम नहीं है कि इसके सामने टिक सके। इसलिए जिन शासन का जो बहुमान है उसमें ऐसा वचन आया है, ये मान कषाय नहीं है, बहुमान है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में प्रभाव अंग होता है, और पहला अंग क्या होता है? निस्संकेत निकांक्षित, शंका नहीं है, कांक्षा नहीं है, जगत क्या कहेगा इसकी कोई चिंता नहीं है। मार्ग ऐसा ही है, आज मानो कल मानो कि अनंत काल बाद मानो, मार्ग यही है और यही रहने वाला। दूसरी एक घटना और आती है जो मेरे को अभी कुछ समय में छुआ है, प्रसंग में वही बस कह के बात पूर्ण कर रहा हूँ। बनारसी दास जी का अर्थ कथानक है। बनारसी दास जी के जीवन में बहुत विविधताएं रही, जीवन में उतार चढ़ाव, पढ़ के देखना अर्थ कथानक आप। एक प्रसंग आता है, अकबर के समय में थे बनारसी दास आगरा में, तो अकबर के साथ इनकी बड़ी अच्छी मित्रता थी और ये उनके साथ बैठ करके शतरंज भी खेला करते थे। परंतु कुछ लोगों को इस बात से जलन थी, लोगों को कुछ बात से जलन थी कि इनकी इतनी अच्छी पढ़ती है। तो एक बार उन्होंने अकबर के कान भर दिए। किस बात के लिए कान भर दिए? कि जो बनारसी दास तुम्हारे साथ खेलता है ना शतरंज बैठ के, ये जैन धर्मावलंबी है, तुम मुस्लिम हो और तुम हो शासक और ये जैन है, तो देखो पूरा शहर, पूरा कस्बा, पूरा जो अधिकार क्षेत्र है आपका, हर आदमी आपको सुल्तान मान के सिर झुकाता है, पर आपने कभी ध्यान दिया ये कभी आपको नमस्कार नहीं करते। तो अकबर ने कहा ठीक है, मित्रवत व्यवहार है, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो उन्हें और कान भरे, नहीं 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 नहीं, आप ध्यान दीजिए, ये आपकी नहीं सल्तनत की निंदा है, तौहीन है, ऐसा शब्द है। बोले ठीक है, अपन कोई बात नहीं, पूछ लेंगे, परीक्षा कर लेंगे। तो अब दिमाग में तो डाल दिया अकबर के दिमाग में। अकबर ने उनकी परीक्षा ली, राज दरबार में बुलाया, लगभग वो आते ही थे पर उनको स्पेशली बुलाया। तो उनको मन में, देखो ज्ञानी बहुत सावधान होते हैं, सतर्क होते हैं, हर परिस्थिति में कब कैसा निर्णय करना ये ज्ञान का काम है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, कहाँ किससे वाद विवाद करना, कहाँ मौन रह के भले मूर्खता भी दिख जाए पर आत्मरक्षा और जिन शासन की रक्षा करें। कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला कल रात दरबार में आप आओ, कोई चर्चा करें। उनको लगा स्पेशली बुलाया, कोई ना कोई बात है। गए तो देखा राज दरबार का मेन गेट बंद है, बड़ा गेट, और पहले आपने देखा होगा गेट में उप गेट हुआ करते थे, छोटे छोटे गेट भी होते थे। बड़े मंदिरों में बड़े गेट, उसमें छोटा गेट अटैच होता था, ठीक है। तो बड़ा गेट बंद होता था, सिर्फ छोटा खुलता था। तो बड़ा गेट बंद था, दिन के समय गेट बंद, राज दरबार छोटा गेट खुला। बस गेट देखते ही से उनको समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अंदर जाने का तो पड़ता, राजा का आदेश था। अंदर जाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, विकल्प आया कैसे जाओ, ध्यान में आ गया कोई ना कोई ने उनके कान भर दिए। तो क्या किया उन्होंने, अपन लोग घुसते हैं तो कैसे घुसते हैं गेट में, सिर झुकाते, पहले ऐसे सिर घुसाते और फिर उसके बाद बाकी पूरा शरीर अंदर, पैर बाद में आता। उन्होंने उल्टा किया, क्या किए, पहले पैर अंदर डाले और फिर ऐसे पीछे मुड़ के चले। अब काटो तो खून नहीं, कहावत समझी, काटो तो खून मतलब जिनने प्लानिंग बनाई थी छोटा गेट खोलने की, उनका तो दिमाग खराब हो गया कि हमारी प्लानिंग फेल हो गई। अंततः अकबर ने पूछ लिया कि बनारसी दास जी मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझे सल्तनत का राजा मानने में, यहाँ का प्रमुख मानने में क्या तकलीफ, पूरा शहर मेरे सामने नतमस्तक है, तुम्हें दिक्कत क्या है? हाँ? बोले साहब राज्य की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से जन शासन का महिमा, जिन तत्व की महिमा मेरे जीवन में आई है, मुझे किसी के आगे सिर झुकाने का भाव नहीं होता। उन्होंने एक दोहा पढ़ा, जिया बहुत भेष धरे जग में, छवि भावई आज दिगंबर की, चिंतामण जिन्हें सेव लियो, फिर क्या जरूरत है अडंबर की, जिन तारण तरण ही सेव लिया, फिर क्या जरूरत है अडंबर की, जिसे चाह नहीं परमेश्वर की, मिल चाह करो वो अकबर। क्या कह रहे हैं, जिसे भगवान से कोई नहीं चाहिए वो अकबर से अपेक्षा रखे। क्या कह, अब आप सोचना कोई का ये मान का शायद, ये मान नहीं है, ये भगवान है। आज ही बैठ के विचार करें, यदि मैं जैनी हूँ, जैन कुलोत्पन्न हूँ, तो क्या मैं श्रावक के इष्टमूल पालन करता हूँ?
क्या मैं जो सतावश्यक है उनका पालन करता हूँ? क्या मैं जीवों के प्रति दया का परिणाम रखता हूँ? क्या मैं तय करता हूँ कि मेरे भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है? यदि ये निर्णय नहीं होता है तो अनंतानुबंधी मान कषाय चल रही है। जिन शासन वीतरागी भगवान के वचनों की उपेक्षा में भी भय नहीं है, ऐसे जीवों का भी संसार समुद्र बहुत बाकी है। यहाँ जो बैठे हैं सब भव्य हैं, विचारवान हैं, पात्र हैं, योग्य हैं, अवश्य निर्णय करेंगे। टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा।